मैं पूरा सरकारी स्कूल से पढ़ा और ग्रेजुएशन में भी मैंने बीए किया। उसके बाद मैंने एसएससी वगैरह कैसे क्लियर किया और अभी के टाइम पे मैं इंग्लिश का एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग ये वाला नोवेल इंग्लिश में रीडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे समझ में आ रहा है। और जो एसएससी का प्रीलिम्स था उसमें मेरा 50 में 50 मार्क्स था और जो मेंस था 135 नंबर का इंग्लिश का मेंस होता है, ठीक है? जिसमें रहता है तो उसमें 127 मार्क था। तो मैंने यहाँ तक कैसे अचीव किया नंबर अपने, और जहाँ पर मेरे स्कूल में 50-60% इंग्लिश में मार्क्स था, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं था, वो भी रट-रूट के आता था। और उसके बाद मैंने एसएससी का पेपर वगैरह में इंग्लिश को कैसे मतली अपनी मास्टरी हासिल की, तो वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि आप भी अगर सरकारी स्कूल से है, पूरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है, आपने ग्रेजुएशन में मेरी तरह अगर बीए किया है या बीएससी किया है या कोई भी स्ट्रीम से आपने किया है, ठीक है? अगर इंग्लिश में आपको हर्डल महसूस होती है, आपको परेशानी महसूस होती है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आप इंग्लिश में पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते मैं जो-जो चीज़ इसमें डिस्कस करूँगा, वो चीज़ आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो इंग्लिश को मैं देखिए बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि 3 भागों में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ और आपको ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। हम क्या है इंग्लिश के नाम पे आपको भी पता है जो सरकारी स्कूल वगैरह होता है, वहाँ पर इंग्लिश के नाम पे आपको सिर्फ़ ग्रामर का सिर्फ़ टेंस पढ़ाया जाता है कि राम जाता है और राम खाता है। फिर घर चला आता है, इतना ही पढ़ाया जाता है, इसका ट्रांसलेशन करके लाना बेटा घर से, 12th तक यही पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी मेरे पास उतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, जिस कारण से मुझे ग्रेजुएशन में बीए करना पड़ा। उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन के बाद मतलब कि लगा कि यार बीए करना बंदे बा मतलब जो बीए करता है ना, उसके पास ना ऑप्शन रहता है, ना कुछ रहता है। सिर्फ़ एक ही ऑप्शन रहता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, तुम फिर जॉब वगैरह कर सकते हो, नहीं तो दिहाड़ी मज़दूरी करो। क्योंकि बीए करने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, कोई स्किल नहीं होता। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आप बीए करते हैं और अनपढ़ है, वो इक्वल है, ठीक है? तो मैंने वहाँ से शुरू करके कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, देखिए, मैंने जब ग्रामर वगैरह या मतलब इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट किया एसएससी के लिए, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि एसएससी के लिए इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ। तो वहाँ पर टीचर का वीडियो वगैरह आया, ठीक है? तो टीचर वगैरह का वीडियो आया तो टीचर बोल रहे कि मेरा ग्रामर का कोर्स खरीद लो, मेरा इंग्लिश का कोर्स खरीद लो। 3-4 महीने में मतलब 4 महीने का ड्यूरेशन था। बोल रहे थे कि तुम्हारा इंग्लिश सही हो जाएगा। मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा। तो मैंने मतलब परचेज़ तो नहीं किया था, उस टाइम मेरे पास पैसा वगैरह नहीं था। तो मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जब ग्रामर पढ़ने लगा, ग्रामर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, टीचर पढ़ा है, 400-500 रूल पढ़ा दिया, ठीक है? 400-500 रूल पढ़ाने के बाद भी मुझे मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो अब सेंटेंस वगैरह होता है ना, जैसे कोई भी अगर अगर नोवेल लिख दे आप, नोवेल में ये देख सकते हैं, कोई भी ये सेंटेंस वगैरह लिखा होता है ना, इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रामर से क्या करेंगे? आप पेपर देने बैठे, आपको पता है एसएससी के मेंस में 135 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आप मेंस देने बैठे, आपको इंग्लिश में समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, आप ग्रामर घंटा निकालेंगे, एरर कहाँ पे है? या जैसे कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, पैराजम्बल रहता है, ठीक है? जिसको पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। तो आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है ग्रामर क्या लगाएँगे, उसमें ग्रामर थोड़ी ना रहता है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में। 3-3 कॉम्प्रिहेंशन आता है सीजीएल के मेंस में और 5-6 आपका पैराजम्बल रहता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ग्रामर का रोल देखिए एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, देखना वहाँ पर लिखा रहता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो वहाँ पर ग्रामर का रूल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप ग्रामर लगा देंगे। तो मैंने उस टीचर का ग्रामर का कोर्स किया, फिर भी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुआ। तो सबसे आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने ग्रामर स्टार्ट किया। तो ग्रामर जब आप स्टार्ट करते हैं, आपका एक तो टाइम भी गया, ठीक है? और नाउन प्रोनाउन वो सब जानने की ज़रूरत उतनी नीड होती नहीं है, आपको बेसिक सा टेंस आता है जो आपने स्कूल वगैरह में पढ़ रखा है। अगर आपने उतना, जैसे कोई सेंटेंस अगर लिखा है, ठीक है, हैव, हैज़, हैड, आपको हेल्पिंग मतलब कि वर्ब वगैरह याद है, तो आप ईज़िली मतलब कोई बुक वगैरह रीडिंग करके सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया फिर, मेरा इंग्लिश वगैरह इम्प्रूव नहीं हुआ बिल्कुल भी। उस टाइम 5, 6, 7 नंबर आता था, वो भी तुक्का लगा के एसएससी के, जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने फिर इंग्लिश को 3 भागों में बाँटा। एक आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी वगैरह या बैंकिंग एग्ज़ाम देते हैं। दूसरा आता है आपका वोकैब्स का पोर्शन, तीसरा आता है आपका ग्रामर, जो कि सबसे कम लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया,
रीडिंग अपना सुधारने के लिए सबसे पहले तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने द हिंदू का ऐप डाउनलोड किया अपने फ़ोन पे, ठीक है? न्यूज़पेपर तो आता नहीं है, मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जब इंस्टॉल किया तो मुझे द हिंदू पूरा सिर के ऊपर से गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इतना भारी भरकम वर्ड से लिखा था, उसमें जो शब्द लिखा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या लिखा था। मैं मतलब पढ़ा फिर भी, मतलब कि ज़बरदस्ती 1-2 महीना रीड किया, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा परेशान हो गया कि मेरे बस की बात नहीं है, एसएससी वगैरह मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। इंग्लिश इतना ख़राब था। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर जब मतलब कि मैं सोचने लगा कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ता है, फिर भी उसका 50 में से प्लस में से 40 प्लस नंबर कैसे आ जाता है? तो ये की चीज़ दिमाग में आया, मेरा हिट किया कि वो बच्चा जो इंग्लिश इंग्लिश वगैरह में तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आता है ना, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ के आता है, मतलब इंग्लिश भाषा में लिखा होता है। जो हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं कोई भी चीज़, वो इंग्लिश में पढ़ के आता है। तो उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत से ठीक हो जाता है। और जो हर सब्जेक्ट का, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ वर्ड्स होता है, शब्द होता है, ठीक है? उसका फिज़िक्स का कुछ शब्द होता है, बायोलॉजी का कुछ शब्द होता है, हिस्ट्री का कुछ शब्द होता है, वो अलग-अलग लैंग्वेज की अलग-अलग शब्द होती है। आप सोचेंगे कि कहाँ से कहीं से अपने बुक से वोकैब्स वगैरह रट लिया ग्रामर का, और मतलब कि जैसे वर्ब वगैरह होता है, तो आपका इंग्लिश वोकैब्स ठीक हो जाए, नहीं। हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कुछ शब्द होता है, अगर आप उसको समझ गए तो द हिंदू वगैरह कोई भी न्यूज़पेपर हो, आप तुरंत सीख जाएँगे, मतलब पढ़ना मतलब कि समझ जाएँगे। तो मैंने क्या किया, फिर 6 से लेकर 10 तक की जितने भी एनसीईआरटी है, उसको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया। तो लैपटॉप में डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि बुक वगैरह खरीदना मेरे पास उतना वगैरह पैसा नहीं था, काफ़ी सारा अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास पड़ जाता है। तो मैंने वो चीज़ डाउनलोड किया अपने फ़ोन, मतलब कि लैपटॉप पे डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया 6 क्लास की। जब मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा ना, सच में उसको ख़त्म करने के बाद इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जो हम वन वर्ड वगैरह मतलब पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, जैसे हर्बीवोरस हो गया, ठीक है? ओमनीवोरस हो गया। हर्बीवोरस मतलब कि जो हर्ब्स खाता है, हर्ब्स मतलब जो शाक-सब्ज़ी खाने वाला शाकाहारी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा वर्ड्स क्या है, एनसीईआरटी में ना साइड में लिखा रहता है, मतलब कि हर्बीवोरस कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, आप देखना खोल के, ठीक है? तो साइड में लिखा रहता है हर्बीवोरस मतलब कि घास खाने वाला, दो मतलब 2 भागों में हार्बी प्लस बोरस, ऐसे करके बाँट के एकदम आप वन वर्ड वगैरह, वोकैब्स वगैरह सब कुछ सीख जाएँगे, जब अगर रीडिंग करते हैं आप एनसीईआरटी वगैरह। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह बनता है ना, हमेशा कोई नया क्वेश्चन वगैरह एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है हमेशा। तो मैंने जब रीडिंग करना स्टार्ट किया, सच में 2 से 3 महीने के अंदर अपना इंग्लिश पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, मुझे सब कुछ समझ में आने शुरू हो गया। तो अब बात आती है कि एसएससी के लिए क्या इतना ज़्यादा रिलेवेंट है? हाँ, आपका देखिए, जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह 6 से लेकर सिर्फ़ 10 तक पढ़ना है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जीके, अब आपको भी पता है कि जो एडिक्यूटिव पैटर्न है, इसमें जीके मतलब कि जो स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछा रहा है, नया-नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, वो सब चीज़ें एनसीईआरटी से उठाया जाता है। तो आपका 2 फ़ायदा है, एक तो आप इंग्लिश सीख जाते हैं, दूसरा आपका जीके भी ठीक हो जाता है। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, ठीक है? और बाद में जब आप जीके वगैरह भी इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो आपको इंग्लिश में टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, एक बच्चा होता है जो 18-18 घंटा पढ़ता है, इंग्लिश को अलग से पढ़ता है, फिर मैथ, रीज़निंग वगैरह सब कुछ अलग से हिंदी लैंग्वेज में पढ़ता है, तो उसको इंग्लिश में अलग से टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जब आप जीके वगैरह भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश में अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है? आप 7-8 घंटे में वो चीज़ पढ़ सकते हैं जो एक बच्चा 15-16 घंटा में पढ़ता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो आप अगर इंग्लिश रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा, मैंने ऐसे ही किया है। और दूसरी बात अब आता है कि क्या एसएससी के लिए रिलेवेंट है? देखिए, हर एग्ज़ाम निकालने के लिए एक पैटर्न रहता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहता है, ठीक है? उसमें से ही क्वेश्चन बना रहता है, तो हमेशा एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, देखिए कोई बुक वगैरह मैंने ग्रामर का उसके बाद तो कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था, ठीक है? मैंने दिमाग में ठान लिया था कि मैंने किसी का कोर्स नहीं खरीदना है। तो मैंने जो दूसरी बार मतलब कि ब्लैक बुक खरीद लिया। ब्लैक बुक आपको भी पता है, जो इंग्लिश ग्रामर का होता है, मैंने ब्लैक बुक खरीदा। उसमें से इससे एसएससी का जो प्रीवियस ईयर वोकैब्स होता है, उसका कलेक्शन रहता है, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो मेरा वोकैब्स भी ठीक हुआ। 2 चीज़ ठीक होने से आपका 40 नंबर आने लगता है एसएससी की पेपर में, ये चीज़ आप करके देखना। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब पकड़ है ना, आप पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है, तो आप इंग्लिश में नंबर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर वोकैब्स का कम से कम 10-12 क्वेश्चन वोकैब्स का रहता है, अगर आपने वोकैब्स याद कर लिया तो आपका 40 नंबर आना ही तय है, ठीक है?
और इस बार आपने एसएससी मतलब कि एसएससी का एडीक्यूट पैटर्न भी देखा होगा, कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया, फिर आपका क्लोज टेस्ट भी बहुत लॉन्ग लॉन्ग पूछा गया। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना ही पड़ेगा। आप अगर देखिए एसएससी निकालना चाहते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता। अगर आपको समझ में नहीं आता तो निकल नहीं सकता एसएससी। दूसरी चीज़, मैंने जब अपना वोकैब भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आता है ग्रामर की बारी। ग्रामर भी पढ़ना देखिए इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल स्किप कर दीजिए, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरा में से पूरा मार्क्स इंग्लिश में लाया जा सकता है, तो आप उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो नीतू मैम का एक बुक देख सकते हैं, प्लेन टू पैराउंड माउंट करके था, ठीक है। तो मैंने ये वाला बुक परचेज कर लिया था। इसमें मुझे जब इंग्लिश समझ में आ जाता आने लगा था ना, मतलब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ के, तो ये बुक मेरे लिए ईजी बन गया था। मैंने किसी टीचर का ग्रामर कोर्स वगैरह या कोई भी पेड कोर्स वगैरह कुछ परचेज नहीं किया, मैंने ग्रामर सिर्फ इस बुक से पढ़ लिया, तो मेरा ग्रामर का भी सॉल्व हो गया। बाद में मैंने क्या किया था, जो रानी मैम करके यूट्यूब पे एक चैनल है, रानी मैम इंग्लिश करके, तो वहाँ से मैंने 1000 सीरीज़ करके एक मतलब यूट्यूब प्लेलिस्ट है, मैंने उसको सॉल्व किया था प्रैक्टिस के लिए। मैंने एज सच कोई भी वोकैब मतलब कि प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर बुक वगैरह नहीं परचेस किया था। टीचर से मतलब पढ़ेंगे तो वहाँ पर छटा हुआ क्वेश्चन रहता है, सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होता है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हमेशा टीचर से मतलब कि फ्री में पढ़ें, जो यूट्यूब में है वो चीज़ शॉर्ट होता है और अच्छा होता है। पेड कोर्स में क्या होता है ना, पेड कोर्स में टीचर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन यूट्यूब में क्या है, एक प्रमोशन का ज़रिया होता है टीचर का, तो वहाँ पर अच्छा कंटेंट देते हैं जिससे कि बच्चे इंप्रेस होकर उनका पेड कोर्स खरीदे। तो हमेशा यूट्यूब का सहारा ले पढ़ने के लिए। तो मैंने तीनों पिलर को अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया और इसी वजह से मेरा एसएससी इंग्लिश में इम्प्रूव हो पाया। तो आप भी अगर इंग्लिश मीडियम मतलब कि हिंदी मीडियम से अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर लिया तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने, आपका वोकैब सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, फिर भी नंबर आता है। और जो एग्ज़ाम का देखिए, जो वोकैब्स वगैरह है उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू मतलब कि जो वोकैब्स पूछा गया उसको याद करें, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि कैसे मैं बीए मतलब बीए करने के बाद भी अपने मैथ को भी स्ट्रॉन्ग किया और एसएससी वगैरह पेपर क्लियर किया। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ पे दूंगा कि मैथ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।